हेलो क्लास फिफ्थ, आपकी मैथ की एक्सरसाइज 5A में हमने फोर्थ तक सम कर लिए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हाउ मच इज 7 करोड़ मोर देन 5,78,000। वो कह रहा है कि 7 करोड़ 5,78,000 से कितना ज़्यादा है। 7 करोड़ 5,78,000 से कितना ज़्यादा है। यह कितना ज़्यादा है ये पता लगाने के लिए हमको करनी पड़ेगी माइनस। तो पहले हमें माइनस करने के लिए अकॉर्डिंग टू द रूल बड़ा नंबर जो है वो ऊपर लिखना है। तो बड़ा नंबर है हमारा 7 करोड़, तो हम इस तरह से 7 करोड़ को ऊपर लिखेंगे। उसके बाद हम 5,78,000 को नीचे लिखेंगे। इसे करेंगे हम माइनस। तो देखिए आप, ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस की ज़ीरो, अगेन ज़ीरो में से ज़ीरो किया माइनस तो ज़ीरो, फिर से ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस किया तो ज़ीरो। अब ये देखिए ज़ीरो में से 8 माइनस नहीं कर सकते आप, तो क्या करेंगे, ज़ीरो को 1 बोरो करना पड़ेगा। ज़ीरो किससे 1 बोरो करेगा, 1 किससे लेगा, वो इस ज़ीरो से नहीं ले सकता, वो इस ज़ीरो से भी नहीं ले सकता, वो इस ज़ीरो से नहीं ले सकता। तो जो ये वाला ज़ीरो है, लास्ट वाला ज़ीरो, वो लेगा 7 से। तो इस ज़ीरो का बनेगा 10, इस ज़ीरो का 10 बनेगा, वो इसको देगा 1, तो इसके पास रह जाएंगे 9 और इसके पास हो जाएंगे 10। फिर ये इसको देगा 1, तो इसके पास रह जाएंगे 9 और इसके पास हो जाएंगे 10। ये इसको देगा 1 और इसके पास रह जाएंगे 9 और इसके पास हो जाएंगे 10। तो जब ये 10 हो गए, अब इसको 10 ही रहने देंगे, आगे किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 10 में से 8 माइनस होंगे, 10 में से 8 माइनस हुए तो 2। ये हमने इसको पहले 10 बनाया था, फिर इस 10 ने इसको 1 दे दिया था, तो ये हो रह गए थे 9। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो अब 2 आ जाएगा। इसी तरह फिर से 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4, और ये 9 है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो यह यहाँ पे आएगा 9 का 9। नेक्स्ट है हमारा 7। 7 ने इस 0 को दिया था, इसको 10 बनाया था, तो 7 के पास रह गए थे 6। तो अब है आंसर आपका है 6,94,22,000, यानी कि जो आपका 5,78,000 है, 7 करोड़ उससे बड़ा है। कितना बड़ा है, 6,94,22,000। ये कैसे पता लगा, हमें माइनस करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वट मस्ट बी एडिड, क्या ऐड करें टू 70,62,369। वो कह रहा है कि 70,62,369 में क्या ऐड करें टू मेक इट इक्वल टू 8 लाख। इस नंबर में आप क्या ऐड करें कि वो 8 लाख बन जाए। अब आप यहाँ पर ऐड कर देख कर इस सम को ऐड मत करना, क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि क्या ऐड करना है। तो ये जानने के लिए कि आपको 70,62,369 में क्या ऐड करना है कि वो 8 लाख बन जाए, तो आपको माइनस करनी पड़ेगी। तो माइनस करने के लिए आप 8 लाख को ऊपर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 8 लाख है बड़ा। इस तरह से आप 8 लाख लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे, सॉरी यह है 80 लाख, 80 लाख। उसके नीचे आप लिखेंगे 70,62,369। उसी तरह से हम इसकी माइनस करेंगे। ये देखिए ये ज़ीरो है, ये सभी ज़ीरो हैं। आप ज़ीरो में से 9 को नहीं काट सकते, तो वही पहले वाला रूल होगा। ज़ीरो का हमें बनाना पड़ेगा 10। तो जो ये 10 है वो इस ज़ीरो से नहीं ले सकता, इस ज़ीरो से नहीं ले सकता, ये किसी भी ज़ीरो से नहीं ले सकता। तो सीधा हमें चलना पड़ेगा 8 के पास। 8 पहले देगा इस ज़ीरो को, इस ज़ीरो का 10 बनेगा, फिर ये 10 इस ज़ीरो को देगा, इसका 10 बनेगा, इसके पास रह जाएंगे 9। फिर ये 10 इसको देगा, इसका 10 बन जाएगा, इसके पास फिर से 9 रह जाएंगे। फिर ये 10 इसको देगा, इसका 10 बन गया, इसके पास फिर से 9 रह गए। अब ये 10 इसको 1 देगा, अब इसके पास 10 हो गए, इसके पास फिर से 9 रह गए। अब ये जो 10 है वो इसको देगा,
इसके पास 9 हो गए और इसके पास फिर से 10 हो गए। ठीक है, अब इसको किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हो गया 1। अब यहाँ पर हमारा 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, अगेन 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 9 में से 2 माइनस करेंगे आप आएगा 7, उसके बाद 9 में से 6 माइनस करने के बाद आपके पास बचते हैं 3, 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, ये है 7, क्योंकि इस 8 ने इसको दिया था, उसके बाद इन सब 0 ने इससे लिया था, तो यहाँ पर है 7, 7 में से 7 कट करेंगे तो आपके पास आएगा 0। तो जो हमारा आंसर है 9,37,631। अगर आप 70,62,369 में आप 9,37,630 ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 80 लाख। हमने इसमें माइनस इसलिए किया है क्योंकि उसने हमें ये नहीं बताया कि हमें क्या ऐड करना है, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। 7th क्वेश्चन है कॉपी एंड सिंप्लीफाई। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले ये देखिए 2,89,46,837 और 7,96,85,498 में प्लस का निशान है, तो आप इसको इस तरह से लिखकर प्लस करेंगे। 7 + 8 15, 15 का 5 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 + 9 13, 13 का 3 1 कैरी, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 का 3 1 कैरी, 6 + 5 11, 11 + 1 12, 12 का 2 1 कैरी, 4 + 8 12, 12 + 1 13, 13 का 3 फिर से 1 कैरी, 9 + 6 15, 15 + 1 16, 16 का 6 1 कैरी, 9 + 8 17, 17 + 1 18, 18 का 8 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी। अब देखिए 2 + 7 9 + 1 10, यहाँ पर हम 10 पूरा लिखेंगे क्योंकि आगे हमें कैरी लगाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो इस तरह से हम प्लस कर लेंगे इन दोनों नंबर्स को। नेक्स्ट है हमारा, इसी सम को आगे लेकर चलते हैं। ये कहता है इन दोनों को आप प्लस कीजिए, हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। अब जो हम अब कह रहा है 9,99,68,999, 9,99,86,999 को आपने माइनस करना है। इसी तरह से ये देखिए जो हमारा आया था 10,86,32,335 को आप ऊपर लिख लें और नीचे लिखें आप 9,99,86,999 और अब इसको करना है माइनस। तो आप ये देखिए 5 में से आप 9 कट नहीं कर सकते, तो 5 3 से 1 बोरो करेगा, 5 का हो जाएगा 15, 3 के पास रह जाएंगे 2, 15 में से 9 माइनस करेंगे आप 6। अब यहाँ पर 2 बचा था हमारा, 2 में से आप 9 नहीं काट सकते, तो 2 दोबारा से 3 से 1 ले लेगा, 2 का हो जाएगा 12, 12 में से 9 माइनस करेंगे आप 3, फिर से इस 3 के पास 2 रह गए क्योंकि इसने इसको 1 दिया था। अब 2 में से आप 9 नहीं माइनस कर सकते, ये 2 इस 2 से लेगा 1, इस 2 का हो गया 12, 12 में से 9 माइनस किया आपने हो गया 3। अब इस 2 ने इसको 1 दे दिया था तो इसके पास क्या बचा 1। अब 1 के पास तो 1 में से आप 6 माइनस नहीं कर सकते, तो अगेन ये 1 है जो इस 3 से लेगा, इस 3 से लेगा और इस 1 का हो जाएगा 11, ये 1 इस 3 से लेगा तो इस 1 का हो जाएगा 11 और 3 के पास रह जाएंगे 2। अब आपको करना है 11 में से 6 माइनस, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो आप हो जाएगा 5। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 था और 8, 2 में से आप 8 माइनस नहीं कर सकते, तो ये 2 जो है इस 6 से लेगा 1 और इस 2 का हो जाएगा 12, 6 के पास रह जाएंगे 5।
12 में से आपने 8 काटे तो रह गया 4, और आप 5 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, तो अगेन 5 8 से ले लेगा 1, तो 5 के पास हो जाएंगे 15। 15 में से आपने 9 कट किए तो आया 6। यहाँ 8 ने इसको 1 दे दिया था तो इसके पास रह गए थे 7। 7 में से आप 9 माइनस नहीं कर सकते, तो अब ध्यान से देखिए 7 में से आप 9 माइनस नहीं कर सकते, तो जो 7 के नेक्स्ट नंबर है वो है 0। अब 0 तो इसको कुछ नहीं दे सकता, तो 0 का पहले हमें बनाना होगा 10। 0 इस 1 से लेगा, 0 का हो गया 10। अब ये 10 इसको देगा 7 को, ये हो गया 17, और इस 10 के पास रह गए 9। 17 में से आप 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, और 9 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। 1 ने इसको 1 दे दिया था 0 को पहले से ही, तो इसके पास है 0, तो यहाँ पर 0 का 0। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नेहा बोट अ फुली फर्निश्ड पेंट हाउस। नेहा ने एक पेंट हाउस लिया जो फुली फर्निश्ड था, मतलब उसमें सभी सुविधाएं थी, एसी वेसी फर्नीचर वगैरह सब कुछ। वो हाउस उससे मिला 8,75,000 रुपीज़ का। कितने का मिला उसको? 8,75,000 रुपीज़ का हाउस। आगे कह रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग, यानी कि जो उसमें फर्नीचर है और दूसरी चीज़ें हैं उनका रेट है 11,78,970 रुपीज़। फर्नीचर का जो रेट है वो है आपका 11,78,970 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द हाउस। तो आपको खाली हाउस का आपको रेट बताना है, कॉस्ट बताना है। तो पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फुली फर्निश्ड पेंट हाउस, इक्वल लगाने के बाद आप यहाँ पे रुपीज़ लिखेंगे और इधर लिख देंगे आप 8,75,000 रुपीज़ हम पहले ही लिख चुके हैं। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग अलोन। तो ये देखिए 11,78,970। उसके बाद हम इसे माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 7,53,21,030। 7,53,21,030 ये जो आया है हमारे पास, ये क्या आया है? कॉस्ट ऑफ द हाउस। यानी कि अगर वो अकेला हाउस लेती, उसमें फर्निश ना लेती, तो उसको हाउस पड़ता 7,53,21,030 रुपीज़ का। आई होप आपको ये सभी सम 5th 6th 7th एंड 8th सम समझ आ गया है। तो आपका होमवर्क है, आपको 5 to 8 सम अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके बाय।